नमस्कार। यूट्यूब पे हम पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज एक तरह की कंपेयर होती है जिसमें दो संख्याओं में से एक संख्या को 100 मानकर कंपैरिजन की जाती है, यानी कि किसी भी संख्या का मान 100 से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 60, पूछा गया है कि 60 50 से कितने प्रतिशत या कितना अधिक है। मान लीजिए पूछा गया है कि कितना अधिक है। तो 60 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 10 ही तो ज्यादा है। तो 60 जो है 50 से 10 ज्यादा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 60 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत दे दिया। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का मान 100 से निकालना। अब देखिए ये जो है 50 से तो 10 ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में निकालने का मतलब क्या होगा कि ये 100 से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितना ज्यादा है। अब देखिए हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसका मान भी तो डबल हो जाएगा, यानी कि 20। जब ये 50 से 10 ज्यादा था तो 100 से कितना ज्यादा होगा। या फिर हम ऐसे केस में क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जोन से जोड़ा हमें पूरा पता है उसे हम गुना करके ऊपर लिखते हैं, और जोन सा हमें जोड़ा नहीं पता उसे हम कहाँ रखते हैं, नीचे। ये हमें पूरा पता है, ये हमें नहीं पता, तो इसे तो हम गुना करके हम ऊपर रखते हैं 10 गुना 100, और इसे हम नीचे रखेंगे बटे 50। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ गया, 50 दूनी 100 और 10 दूनी, यानी कि ये 20% अधिक है। अब देखिए इसी कैलकुलेशन को, ये जो कैलकुलेशन हमने करी है, इस कैलकुलेशन को हम और भी इजी तरीके से कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है वो समझिए। हमें बताना है कि 60 50 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखना किससे है? 50 से। अब 50 से देखना है तो 50 हम कहाँ रखेंगे? नीचे। जिससे भी हमें देखना होता है, जिससे भी हमें देखना होता है वो कहाँ रखते हैं? नीचे। और जो भी हमें देखना होता है वो हम कहाँ रखते हैं? देखना क्या कि कितना अधिक है। अधिक कितना? 10, तो 10 को हमने रखा है ऊपर, और प्रतिशत के लिए हम गुना करते हैं 100। तो कैलकुलेशन करने पे कितना आता है? 20%। इस 20% का मतलब क्या होता है कि 100 पर 20, यानी कि 100 से 20 अधिक। अगर 100 से 20 अधिक कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये 20% अधिक है। अगर मान लीजिए 30% होता, मान लीजिए 30% अधिक होता तो हम क्या करते? इसका मतलब क्या होता कि 100 से 30 अधिक। और अगर ये 30% कम होता तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 से 30 कम हो। यहाँ पर 30 अधिक होता, यहाँ पर 30 कम होगा, तो यहाँ पर 130 होता और यहाँ पर 70 होगा। ये बात समझ में आ गई। इस परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। दोस्तों 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। परसेंटेज में किस किस तरह की कैलकुलेशन होती है वो सब इन क्वेश्चनों में आपको पता चल जाएगा। हमें इसमें 2 चीजों पे फोकस रखना है। 2 चीजें वो कौन सी है? सबसे पहली कि हमें क्या चीज देखनी है, कि अधिक देखना है, कम देखना है या टोटल देखना है, और दूसरी कि हमें किस से देखना है। इन 2 चीजों पे फोकस रख के ही हम कैलकुलेशन परसेंटेज में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखना किससे है? 50, कि ये 50 से कितना कम है, और दूसरा कम देखना है। तो 50 से देखना है, यानी कि जिससे भी हम देखते हैं उसे तो रखेंगे हम नीचे 50, और जो भी हमें देखना है उसे रखेंगे हम ऊपर। तो 50 से कितना कम है? ये कम देखना है, तो 50 से कितना कम है? ये 10 कम है, तो 10 हम कहाँ रखेंगे? ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 लगा देंगे। काटेंगे से 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, तो 20% इसका आंसर है। ऐसे हमें सारे क्वेश्चनों को करना है। बस 2 ही चीजों पर फोकस रखना है कि किससे निकालना है और क्या चीज निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे अधिक हमें निकालना है, तो 50 40 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। निकालना किससे है या देखना किससे है? 40 से, तो 40 रखा जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए गुना 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 25% इसका आंसर है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए 40 50 का कितने प्रतिशत है,
देखना किससे है 40 50 का कितने प्रतिशत, यानी कि 50 से कितने प्रतिशत बैठता है, ये चीज हमें देखनी है। तो 50 को हम कहाँ रखेंगे, नीचे। और देखना क्या है, अधिक देखना है कि कम देखना है, क्या इसमें कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। तो अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल देखना है कि 40 पूरा का पूरा 50 का कितने प्रतिशत होता है। तो 50 से देखना है, 50 तो आ गया नीचे और 40 को रखेंगे हम ऊपर और प्रतिशत के लिए गुना 100। 50 दूनी 100, 40 दूनी 80%। इसी तरह से इसमें देखिए 50 का 40 से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 का देखना है हमें 40 से, तो 40 से देखना है तो 40 को तो रखेंगे हम नीचे। अब इसमें अधिक या कम नहीं बोला, यानी कि टोटल की बात कर रहे हैं, और टोटल की बात कर रहे हैं तो 50 का 50 हम ऊपर रखेंगे और प्रतिशत के लिए गुना 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार और 25 पंजे 125 प्रतिशत। यानी कि अगर हम 40 का 125% निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 50 40 से कितने प्रतिशत है, देखना किससे 40 से कितने प्रतिशत है, तो 40 रखेंगे हम नीचे। सिर्फ लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है कि देखा किससे जा रहा है, 40 से देखा जा रहा है कि 40 का कितने प्रतिशत है, तो 40 को हम नीचे रख देंगे। देखना क्या है, 50 देखना है, टोटल देखना है, अधिक या कम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो 50 हम ऊपर रख देंगे और प्रतिशत के लिए गुना 100। 0 से 0, 4 से काटेंगे 25, 25 पंजे 125 प्रतिशत। ऐसे यहाँ पर 50 से 40 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना किससे है, 50 से 40 का प्रतिशत देखना है, तो 50 रखेंगे हम नीचे। और देखना क्या है, अधिक या कम की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, तो 40 रखेंगे हम ऊपर और प्रतिशत के लिए गुना 100। काटेंगे 50 दूनी 100 और 40 दूनी 80। यानी कि 50 जो है 40 जो है वो 50 का 80% है। यानी कि 50 का अगर आप 80% निकाल देंगे ना तो वो 40 बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इसमें देखो हमें उस पर नहीं ध्यान देना कि लोग बाग बोलते हैं, मतलब कुछ टीचर्स बोलते हैं कि जिसके साथ से लगा हो वो नीचे रखो और बाकी ऊपर रखे, प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पर ही ध्यान देना है। लैंग्वेज में क्या होता है कि जिससे निकाला जाता है, जिससे हमें कंपैरिजन करनी है उसे रखेंगे हम नीचे और जिसको हमें देखना है उसे हम रखेंगे ऊपर। देखो यहाँ पे कंपैरिजन किससे करनी है, 50 से, कि 50 से कितने कम, तो 50 हमने रखा नीचे। यहाँ पे हमें कंपैरिजन किससे करनी है, 40 से, तो 40 हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन किससे करनी है, 50 से, कि 50 का कितने प्रतिशत है, तो 50 रखेंगे हम इसके नीचे। यहाँ पे देखिए 40 से 50 का 40 से प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 40 से देखना है तो 40 को हमने रखा नीचे। यहाँ पर 50 40 से कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे भी 40 से देखना है तो 40 हमने रखा नीचे। यहाँ पर 50 से 40 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 50 से 40 का देखना है, तो 50 से देखना है तो 50 रखेंगे नीचे। यानी कि देखो से वाला यहाँ पे 50 है, यहाँ पर नीचे कौन सा है, से वाला, यहाँ पर नीचे कौन सा है, से वाला जिसके साथ से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नीचे कौन है, जिसके साथ का ऐड जिसके साथ का अटैच है वो नीचे है। यानी कि का वाला भी आ सकता है नीचे, से वाला भी आ सकता है। बस हमें ये देखना है कि कंपैरिजन किससे की जा रही है, वही हम नीचे रखेंगे। मेन तो ये देखिए, ठीक है। देखिए परसेंटेज में टोटल 18 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। अभी पहला टाइप चल रहा है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसमें और भी क्वेश्चन है, तो इसमें 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला है कि 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखना क्या है कि 300 ग्राम और देखना किससे है, 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 1 किलोग्राम से कैलकुलेशन देखनी है, तो 1 किलोग्राम को कहाँ रखेंगे, नीचे। और देखना क्या है, 300 ग्राम, तो इसे हम रखेंगे ऊपर और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। लेकिन इन सबको करने से पहले आपको एक चीज पर और ध्यान देना पड़ेगा, इनकी यूनिट। इसकी यूनिट ग्राम है और इसकी किलोग्राम है।
जबकि कंपैरिजन करने के लिए इन दोनों की यूनिट सेम होनी बहुत जरूरी है। जब तक सेम नहीं करोगे आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले सेम करेंगे, तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाकर सेम करेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी यूनिट है किलोग्राम में, इसे हम ग्राम में चेंज कर देंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यानी कि अब क्वेश्चन बन गया कि 300 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 1 किलोग्राम से देखना है, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, यानी कि 1000 तो हम रखेंगे नीचे, और देखना क्या है 300 ग्राम, तो 300 रखेंगे हम ऊपर और प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 0 से ये 0 कैंसिल होगी, तो यहाँ पे बचा है 30, यानी कि 30% इसका आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 300 ग्राम 1 किलोग्राम का 30% है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में बोला है कि 2 मिनट 24 सेकंड आधे घंटे का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 2 मिनट 24 सेकंड जो है वो आधे घंटे का कितने प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए यूनिट कितनी चेंज है, ये सेकंड में है, ये मिनट में है, ये घंटे में। तो सबसे पहले हमें तीनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है इसमें, सेकंड है, तो सबको आप सेकंड में चेंज कर दो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 दूनी 120 और 24 144 सेकंड। और आधे घंटे में कितनी सेकंड होती है, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 30 मिनट में कितनी होगी गुना 60, तो टोटल कितनी सेकंड होती है आधे घंटे में। तो हमें देखना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है, तो इससे कैलकुलेशन करनी है। तो इसे रखेंगे हम नीचे 30 गुना 60, और देखना क्या है ये चीज, तो इसे हम रखेंगे ऊपर 144, और परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 से काटेंगे से 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 3 से काटेंगे 8, तो 8% इसका आंसर आएगा। यानी कि 2 मिनट 24 सेकंड आधे घंटे के 8% के समान। आई होप ये आपका क्वेश्चन सही से समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट टाइप में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। अब हम सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप पर आने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशन को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर हम उन कैलकुलेशन को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लगेगा। अगर हम उन कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कम समय में कर सकते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आती है जो हमें बहुत हार्ड लगती है, लेकिन अगर हम उसे सही से समझे तो वे बहुत आसान होते हैं। तो इन्हीं कैलकुलेशन को हमें समझना है। देखिए, जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 400 का 10%। 400 का 10% कितना होता है, तो हम क्या करते हैं 400 गुना 10/100 ऐसे तो करते हैं। अगर यहाँ पे 20% होता तो 20/100 कर देते। अगर 50% निकालना होता तो 50/100 कर देते। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो इस 1 जीरो से अगर हम 1 जीरो काट दें तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 10 बचेगा, और बस इस 1 जीरो से ये 1 जीरो काटनी पड़ेगी, तो ये कितना बचेगा 40। तो यही तो आएगा इसका 10%। 400 का 10% कितना आ गया 40। यानी कि देखिए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो तो कैंसिल हो गई, अब यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो बची थी। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या के पीछे से 1 जीरो हटा दें, अगर हम किसी भी संख्या के पीछे से 1 जीरो हटा दें तो जो बचेगा, 1 जीरो हटाते क्या बचा 40, तो जो भी बचेगा वो उस संख्या का 10% है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1500 का 10% कितना होता है, तो बस हमें क्या करना है, उसके पीछे से 1 जीरो हटा दो, और जीरो हटाते ही ये जो बचेगा ये 1500 का 10% बचेगा। यानी कि 1500 का 10% कितना होता है 150। अगर हमें जैसे
700 का 10% निकालना है, तो 700 के पीछे से बस एक जीरो हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 70। तो 70 700 का 10% होगा, यानी कि किसी के पीछे से भी अगर आप एक जीरो हटा देंगे तो वो उस संख्या का 10% बन जाता है। इसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए 315 है, अगर हमें इसका 10% निकालना, अब इसके पीछे तो 10 जीरो है भी नहीं, तो जीरो कैसे हटा। अब जीरो नहीं है तो आप क्या करते हैं, आपको एक संख्या के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो जो बनेगा ये पॉइंट लगने के बाद जो बना है ये 315 का 10% है, यानी कि 315 का 10% कितना होता है 31.5। अगर हमें 525 का 10% निकालना है तो बस हमें क्या करना है, एक संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, यानी कि 52.5, ये 525 का 10%। क्लियर है बात। अब इसी तरह से अगर हमें किसी भी संख्या का 20% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, एक जीरो हटाते, और जो भी आएगा उसे डबल कर देंगे तो 20% हो जाएगा। अगर 30% निकालना है तो किसी भी संख्या के पीछे से एक जीरो हटाएंगे तो 10% आ जाएगा, और उसके बाद में 3 गुना कर देंगे तो 30% हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे 50% हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे 40% हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप सही से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी भी संख्या का मान लीजिए 1% निकालना है, जैसे मान लीजिए 400 का ही ले लेते हैं, 400 का 1% निकालना है तो 1/100 करेंगे। अब देखिए यहां से तो कुछ कैलकुलेशन नहीं कट रही है, कोई जीरो नहीं कट रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो ही काटनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी संख्या के पीछे से अगर आप दो जीरो हटा देंगे तो वो उस संख्या का 1% आएगा। तो इसका 1% कितना आएगा 4। जैसे 1200 है, अगर हम 1200 का 1% निकालना चाहते हैं तो बस इसके पीछे से दो जीरो हटा दो, तो 12 जो बचेगा वो इसका 1% आएगा। और अगर मान लीजिए 420 का आपसे 1% पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, अब इसके पीछे दो जीरो तो नहीं है, एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो हटाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे एक के बाद। कहने का मतलब क्या है, या तो आप दो जीरो हटाने की जगह दो अंकों के बाद एक पॉइंट लगा, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, इन दो जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, तो इसे हटाएंगे तो 12 बचेगा। यहाँ पर 420 था तो यहाँ पर हमने दो के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 4.20 यानी कि 4.2 भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका 1% कितना आता है 4.2। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो हमें उसका 1/10 करना पड़ेगा, या उसे एक जीरो से भाग करना पड़ेगा, या उसके पीछे से एक जीरो हटानी पड़ेगी, कुछ भी आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए। अगर हमें किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो हमें उसे 100 से भाग करना पड़ेगा, या उसके पीछे से दो जीरो हटानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपको। इसी तरह से अगर हमें किसी भी संख्या का 50% निकालना है तो 50% कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए 200 है, 200 का हमें 50% निकालना है, तो 50 बटे हम 100 ही तो करेंगे। अभी देखिए हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इस 50 से 85 कम 50, 50 दूनी 100, इसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या नीचे, तो यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो वो उस संख्या का 50% बन जाता है। हम बोलते हैं ना कि 50-50 का मतलब आधा आधा, यानी कि किसी भी संख्या का आधा करते ही वो 50% हो जाता है, यानी कि 50% हो जाता है। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है, 100 का आधा करते ही ऑटोमेटिक 50% रह जाएगी। तो 2 से इसे काटेंगे कितना आ गया 100, तो ये जो 100 आएगा ना ये इस संख्या का 50%। क्लियर है बात। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 4800 का 50% कितना है, तो हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस 4800 को आधा कर दो आप। तो 4800 का आधा कितना होता है 2400, तो 2400 क्या होगा 4800 का 50% हो जाएगा। यानी कि 50% करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 2 से भाग करना पड़ेगा या आधा करना पड़ेगा। क्लियर है बात। इसी तरह से अगर हमें किसी संख्या का मान लीजिए 25% निकालना है, जैसे मान लीजिए 800 है, 800 का हमें 25% निकालना है, तो 25 बटे हम 100 करेंगे,
25 ही कम 25, 25 दूनी 25 चौका 100, और 4 से हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 200। तो 800 का 25% कितना आता है 200। देखिए 25 चौका 100 यानी कि 4 से भाग करना पड़ेगा, ये से कैंसिल हो गया, 4 बचा नीचे। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो उसी संख्या का 25% आता है। कहने का मतलब क्या है, एक तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 25% निकालने के लिए हमें किसी भी संख्या को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग करते ही वो उसी संख्या का 25% बन जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या दूसरा तरीका भी है। देखिए कोई भी चीज है वो अपने आप में कितनी होती है 100%। अब 100 को आधा करेंगे, यानी कि एक बार अगर आप इसे 2 से भाग कर देंगे तो 100 का आधा 50% रह जाएगी। और अगर आप 50% को एक बार और भाग कर देंगे तो 50 का आधा 25, तो वो 25% रह जाएगी। यानी कि 100 को भाग करा 2 से, फिर 50 को एक बार और 2 से भाग कर दिया, यानी कि कुल मिला के 100 को 4 से भाग कर दिया अगर हमने, तो उस संख्या का 25% आ जाएगा। 100 का आधा करेंगे 50%, आधा करेंगे 25%, और अगर मान लीजिए उसका एक बार और आधा कर दिया तो 25 का आधा कितना होता है 12.5%। यानी कि किसी भी संख्या का 12.5% अगर आपको निकालना है, 2400 का मान लीजिए आपको 12.5% निकालना है, ऐसे तो करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगी। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 1 0 पीछे, 5 ही कम 5 8 40, यानी कि 1/8। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 8 से भाग कर देंगे तो उस संख्या का 12.5% आ जाएगा। ये भी तरीका है। या फिर आपको मैंने जो तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है। भाई आप 100% का आधा करेंगे, एक बार अगर आपने आधा करा तो 50% रहेगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, एक बार में अगर आपने उसे 2 से भाग करा या आधा करा तो 50% रह गया। उसके बाद एक बार और आधा कर दिया तो 25% रह गया। अगर आपने एक बार और आधा कर दिया तो 12.5% हो गया। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 100 को अगर आप 8 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 12.5%। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 8 से भाग कर देते हैं, किसी भी संख्या को अगर आप 8 से भाग कर देते हैं तो वो उस संख्या का 12.5% बन जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मान लीजिए किसी भी संख्या का 16 सही 2/3% निकालना है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 × 48 और 2 50, यानी कि 50/3% हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, अब देखिए कोई भी संख्या है उसका 50/3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/3 दूनी 6। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 6 से भाग कर देते हैं तो उस संख्या का 16 सही 2/3% प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 16 सही 2/3% किसी भी संख्या का छठा भाग है। जैसे यहाँ पे 50% का मतलब क्या होता है, आधा भाग। 25% का मतलब होता है चौथाई भाग, 1/4 भाग यानी कि, और 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाग। ऐसे किसी भी संख्या का जो छठा हिस्सा होता है ना, जो छठा भाग होता है, वो 16 से ही 2/3% होता है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 6 से भाग कर देंगे ना तो उस संख्या का 16 से ही 2/3% प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को हमें सही से समझना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को सही से समझ जाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में हमें कम समय लगता है और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर देते हैं। यही तरीके होते हैं जिससे एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन हो जाता है और हमारा टाइम बच जाता है दूसरे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% निकालना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, 1/6, यानी कि हम उसे 6 से भाग करना पड़ेगा। ये आपके सामने में बना के दिखा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ के आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप कभी भूल भी जाए तो खुद भी बना सकते हैं, यानी ठीक है।
और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको ये याद नहीं करना कि आप बैठ के इसे रट्टे मार रहे हो, उसके रट्टे नहीं मारने हैं, बस इनको जो है क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। जितना आप क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे उतना आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, एक होता है 6 सही 2/3%। ये सेम से लगता है देखने में, ये 16 सही 2/3% है, ये 6 सही 2/3% है। यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इन चीजों का ध्यान रखिए आप। 36, 18 और 2 20, यानी कि इसका मतलब होता है 20/3%। तो अगर आपको किसी भी संख्या का 20/3% या 6 सही 2/3% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए 20/3 करेंगे हम, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, गुना 20/3 और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 दिया 15, यानी कि 6 सही 2/3% किसी भी संख्या का 15वां हिस्सा है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 15 से भाग कर देंगे तो उस संख्या का 6 सही 2/3% आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 6000 का 6 सही 2/3% निकालना है, तो यहाँ पर आप 6000 रखेंगे, फिर 20/3 करेंगे, फिर 100 से यहाँ पे नीचे भाग करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे, तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें टाइम बचाने के लिए इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। यानी कि 6 सही 2/3% अगर हमें किसी संख्या का निकालना है, उसका मतलब होता है कि उसका 15वां भाग निकालना है, और 15वां भाग निकालने के लिए बस आपको उसे 15 से भाग करना है। 15 से भाग अगर हम कर देंगे तो 15 चौका 60, 2 जीरो पीछे आ जाएगा, यानी कि 460 आ जाएगा। बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी ही आप कर दोगे। क्लियर है बात? तो अगर हमें किसी भी संख्या का यानी कि 6 सही 2/3% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका 1/15 करना। आगे देखते हैं, जैसे एक संख्या होती है 33 सही 1/3%। मैं वही कैलकुलेशन यहाँ पे लूंगा जो एग्जाम में आती रहती है, क्वेश्चनों में पूछी जाती है। वैसे तो बहुत सारी है इसमें ऐसी संख्या, लेकिन हम वही संख्या को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ये याद रखेंगे जो ज्यादातर रिपीट होती रहती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई नई संख्या आपके सामने आ रही है तो आप उसे इस तरह से बना भी सकते हैं, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो 33 सही 1/3%, यानी कि 33 से 99 हो गया और 100, 100/3%। इसे याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो परसेंटेज हटाएंगे, किसी भी संख्या का इतना परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आता है 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आएगा 1/3। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें 33 से 1/3% निकालना है तो हमें उसे 3 से भाग करना है। यानी कि 33 से 1/3% किसी भी संख्या का 1/3 भाग होता है। जैसे एग्जाम में नंबर चाहिए होते हैं ना 33%, 33% का मतलब 1/3 नंबर चाहिए हमें, तो 33% 1/3 का मतलब होता है, मतलब 33 सही 1/3% मतलब होता है 1/3। यानी कि अगर आपको 1200 का 33 सही 1/3% निकालना है तो हमें सिर्फ इसे 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 400 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 400 ही तो आएगा। तो 400 क्या होगा? इस संख्या का 1/3 भाग, या ये बोल सकते हैं कि 33 से 1/3%। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब एक होता है इस 33 से 1/3% को अगर हम डबल कर दें तो 33 दूनी 66 और 1 दूनी 2/3, यानी कि 66 से ही 2/3% बनता है। ये जो है ये इससे डबल है। तो 33 66 दिया 198 और 200 200/3% होता है इसका मतलब। और अगर हम परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो कितना आता है? 2/3। यानी कि किसी भी संख्या का 2/3 निकालेंगे अगर हम, तो वो उस संख्या का 6 सही 2/3% आ जाएगा। कहने का मतलब क्या? कैलकुलेशन करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या को 3 से भाग करना पड़ेगा, और 3 से भाग करने पर जो भी आएगा उसे अगर आप डबल कर देंगे तो उस संख्या का 66 से 2/3% आएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, 3 से भाग करेंगे तो 33 से 1/3% आ जाएगा, और उसे डबल कर देंगे तो 66 से ही 2/3% आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 5400 का 66 से ही 2/3% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो इसका 33 से 1/3% कितना आ गया, 1800, यानी कि 3 से तो भाग कर दिए हमने। अब हम इसे क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो 2 3 हो जाएगा, यानी कि इसको डबल करते ही क्या बन जाएगा आपका 66 से ही 2/3%। तो इसे दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3600। इसको डबल करेंगे तो 66 से ही 2/3% बन जाएगा। ये आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 9 सही 1/11%। इसका क्या मतलब होता है, 11 नहीं 99 और 1 100, 100/11। और प्रतिशत अगर हम इसमें से हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होता है, कितना बचा, 1/11। यानी कि 9 से 1/11% किसी भी संख्या का 11वां हिस्सा होता है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप 11 से भाग कर देंगे तो उस संख्या का 9 से ही 1/11% आ जाएगा। तो अगर हमें 9 से ही 1/11% निकालना है तो हमें उसे क्या, किससे भाग करना पड़ेगा, 11 से भाग करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 132 का 9 से ही 1/11% कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप कैलकुलेशन इसकी इस तरह से करोगे ना तो टाइम लगेगा। तो आपको बस क्या करना है, बस इसे 11 से भाग कर देना है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से देखो कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगी आपकी कैलकुलेशन करने में। ज्यादा तो 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे, वरना आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। और अगर आप कैलकुलेशन में ही टाइम लगा दोगे तो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को करने में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आगे देखते हैं। एक इसमें दूसरा भी होता है, एक नंबर होता है जो सेम लगते हैं हमें कई बार, 11 से 1/9%। इसका मतलब क्या होता है, 11 नहीं 99 और 1 100। ये भी 100/9 होता है। वो 100/11 था, ये 100/9 बनता है। तो प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ पर हमने परसेंटेज यहाँ से हटा दिया, नीचे कितना आ गया, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, कितना बचा, 1/। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 9 से भाग कर देंगे तो उस संख्या का 11 से 1/9% आ जाता है। ये जो होता है ये किसी भी संख्या का 9वां हिस्सा होता है। यानी कि अगर हमें 11 से 1/9% निकालना है किसी भी संख्या का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका 1/9 से भाग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 6300 का हमें 11 से 1/9% निकालना है, तो इसका 11 से 1/9% कितना होगा, हमें क्या करना है, बस इसे 9 से ही तो भाग करना है। 9 से भाग करेंगे, 9 7 63 2 0, यानी कि 700 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी। तो इसी तरह से आप भी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से समझना इन चीजों को। ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, सही से समझना है और अच्छे से क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी दूंगा ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सके। और वे जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके सारी पीडीएफ, हर चैप्टर की पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। एक इसमें होता है 6 सही 2/1/6, 6 सही 1/4%। एक ये चीज होती है। इसका मतलब होता है 6 चक 24 और 1 25, 25/4%।
यानी कि किसी भी संख्या का 6 से 1/4% निकालना है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 25/4% निकालना है। तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 चौक 100। यानी कि ये जो है किसी भी संख्या का 16वां हिस्सा है। अगर हम संख्या को 16 से भाग कर देंगे तो उस संख्या का 6 से 1/4% आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 6400 का 6 से 1/4% कितना होता है, तो कुछ नहीं सोचना, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 6 से 1/4% किसी भी संख्या का 16वां हिस्सा होता है। तो बस हमें क्या करना है, 16 से भाग कर देना। 16 चौका 64, 400 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन को आपको अच्छे से समझिए। कैलकुलेशन को मैं एक एक को समझा रहा हूँ, इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए और आपको क्वेश्चन करने में दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। बस आप समझ जाए कि हमें किस किस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर हमें 6 से ही 1/4% निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/16 यानी कि 16 से भाग करना पड़ेगा। एक इसमें होता है 8 से ही 1/3%। किसी भी संख्या का 8 से 1/3% निकालना, तो 8 दिया 24 और 1 25, 25/3%। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, नीचे आ गया 100। 25 चौका 100, 4 दिया 12, 1/12। यानी कि 8 से 1/3% किसी भी संख्या का 1/12वां भाग होता है या 12वां अंश होता है, या 12वां हिस्सा होता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसमें। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 12 से भाग कर देते हैं तो उस संख्या का 8 से 1/3% आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 6000 का 8 से 1/3% कितना होता है, तो आपको पता है कि 8 से 1/3% मतलब क्या होता है, 12वां हिस्सा। तो हमें क्या करना है, बस इसे 12 से भाग कर देना। तो 12 से अगर हम इसे भाग करेंगे, 12 पंजे 60 और 2 जीरो इसके पीछे है, तो 500 आ जाएगा। यानी कि 6000 का 8 से 1/3% कितना होता है, 500। क्लियर है। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 से ही 1/3% कितना होता है, 1/12। क्लियर है बात। एक होता है 57 से ही 1/7%। एक होता है, इसका मतलब क्या होता है, 7 49 और 1 50, 50 की 0 आंसर का 5, 7 पंजे 35 और 5 40, 400/7%। इसका मतलब होता है 400/7%। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना बचा है 4/7। यानी कि किसी भी संख्या का अगर आपको 57 से 1/7% निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब उसका 4/7%। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये कितना होता है, 4/57 से 1/7%, ये होता है 4/7। क्लियर है बस। आई थिंक ये चीज आप अच्छे समझ गए होंगे। और भी चीजें अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 20% का भी निकालना चाहते हैं तो 20% भी आप कर सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 20 से 100 काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 5 से भाग कर देते हैं तो उस संख्या का 20% आ जाता है। भाई 10 से भाग करेंगे तो 10% आ जाएगा, उसे डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका मैंने आपको बताया था, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो
कि किसी भी संख्या का अगर आपको 20% निकालना है तो हमें क्या करना है, 1/5 यानी कि 5 से भाग करना है। क्लियर है बात? अब देखिए इसे याद रखने का तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ। देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिए इन ये जो बटे में है ना, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बस हमें क्या करना है, कोई भी चीजें 100% होती है तो 100 को ध्यान में रखना है। कोई भी चीज 100% बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 16 × 48 = 2 50, 16 × 48 = 2 50 होता है। और 50 को अगर हमें 100 बनाना है तो डबल ही तो करना पड़ेगा, तो नीचे पर 2 की गुना करना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऊपर तो एक ही है, नीचे कितना हो जाएगा 6, 1/6। ऊपर हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि ये 100 की कैलकुलेशन डायरेक्ट चल रही है, इसमें 50 दूनी 100 पूरी कैलकुलेशन चल रही है, तो ऊपर एक ही रहेगा। और 100 बनाने के लिए इसे डबल करना पड़ा, तो नीचे 2 की गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। जैसे यहाँ पर 36 18 और 2 या 3 संग 18 और 2 20। 20 को 100 बनाने के लिए 20 पंजे 100, 5 की गुना करनी पड़ेगी। और 5 की गुना हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, 5 तिया 15, 1/15 बन गया। ये देखते ही आप समझ सकते हैं इन चीजों को। अब यहाँ पे देखिए 33 तिया 99 और 100, तो ऊपर 100 है और हमें 100 ही बनाना पड़ता है, तो कैलकुलेशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे 3 है तो ये 3 का 3 ही रहेगा, यानी कि 1/3 हो गया। ऐसे यहाँ पर 66 तिया 198 2 200, 198 2 200। 200 को हमें 100 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले को कैलकुलेशन हम नीचे तो करते आ रहे हैं, नीचे में हमने 5 की गुना करी, नीचे हमने 2 की गुना करी, तो यहाँ पर 200 को 100 बनाना है, तो आधा करना है, तो नीचे वालों को आधा करेंगे। और इसको अगर हम आधा करेंगे ना, 1/, इसे आधा करेंगे 2 से भाग, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर जाके यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ये 200 था ना, तो हमने 2 से भाग करा, ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 दूनी 2, 2/3 बन। इसी तरह से यहाँ पर 11 में 99 और 100, ये पूरा का पूरा 100 है, तो कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, तो नीचे 11 का 11 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर 11 में 99 और 100, यहाँ पे पूरा 100 का 100 है, तो ये 9 का 9 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 × 24 और 1 25, 25 बन रहा है। 25 को 100 बनाने के लिए 4 गुना करना पड़ेगा, 25 का 100, तो 4 की गुना करेंगे, 4 × 16 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 8 × 24 और 1 25, 25 आ रहा है। 25 को 100 बनाने के लिए वही 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो नीचे 4 की गुना करेंगे, 4 × 12। इस तरह से यहाँ पे करेंगे 7 7 49 और 1 50, और 5 बच गए, 7 5 35 और 5 40, तो ये 400/7 आ रहा है, 400 आ रहा है। 400 को हमें 100 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। 400 को 100 बनाने के लिए 4 से तो भाग करना पड़ेगा हमें, तो हम 4 से इसे भाग करेंगे। नीचे वाले से तो कैलकुलेशन करते हैं, तो 4 से अगर हम इसे भाग करेंगे, तो भाग वाला जो नीचे 4 होगा ना, ये जो नीचे 4 आएगा, ये ऊपर वाले की गुना में तो आएगा, और यहाँ पे 1 था, क्योंकि सबके ऊपर हम 1 रखते आ रहे हैं, तो 4 ही कम 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4/7 हो गया। ऐसे यहाँ पर भाई यहाँ पे 20 को हमें 100 बनाने के लिए कितने गुना करनी पड़ेगी, 5 की, 20 पंजे 100, तो बस 5 से गुना करनी है नीचे, और नीचे 1 ही तो है, नीचे कुछ है नहीं, तो उसका मतलब 1 है, तो 1 में 5 की गुना करेंगे तो 5। क्लियर है बात? ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब दोस्तों हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीजें अच्छे से समझ ली है। इसमें हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में उसने कहा कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर नई संख्या 75 प्राप्त होती है। वृद्धि हमने करनी है 25%, और 25% की वृद्धि करने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त हो रही है, 75। ये उसने बोला है। कोई संख्या है, मूल संख्या जिसे हम बोलते हैं, उसमें पहले 25% की वृद्धि करिए, और वृद्धि करने पर कितनी आती है, 75। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या माननी पड़ेगी अपनी, और उस संख्या में हम 25% की वृद्धि करेंगे, तो हमारी जो भी आएगी वो संख्या इसके बराबर ही तो होगी। तो हम बराबर करके हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 की वैल्यू निकाल के फिर हम देख लेंगे कि हमारी जो भी संख्या मानी है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है बात? तो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई क्या करना है हमें। अब देखिए संख्या हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कुछ और भी वैसे मान सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से हम मानते हैं। तो यहाँ पर हम 100 मानेंगे। 100 क्यों मानेंगे, देखिए
क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें जैसे किसी भी संख्या का अगर हमें 20% निकालना है तो क्या करना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे 100 का अगर हम निकालेंगे, 100 का अगर हम मान लीजिए 10% निकाल रहे हैं तो ऐसे तो करेंगे 10/100। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 10। तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। और अगर हमें मान लीजिए 20% निकालना होता तो हम यहाँ पे 20/100 ही तो करते, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है तो 20% कितना बचता है 20 ही बचता। अगर हमें मान लीजिए 15% निकालना होता तो इस 20 की जगह कितना रखते हैं 15 रखते हैं, तो 15/100 कर देते। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसका 15% कितना आएगा 15 ही आएगा। क्लियर है? यानी कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितने परसेंट भी निकालने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए 100 का 25% निकालना चाहते हैं तो वो 25 ही आएगा। अगर 100 का आप 12.5% निकालना चाहते हैं तो वो 12.5 ही आएगा। क्लियर है बात? अगर आप मान लीजिए 100 का 2 से ही 3/4% निकालना चाहते हैं तो 2 से ही 3/4 ही है। क्लियर है बात? इसलिए हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, इसलिए हम 100 मान के कैलकुलेशन को करते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए हमने यहाँ पे संख्या कितनी मान ली 100। अब 100 में हमें 25% की वृद्धि करनी है। 100 का 25% कितना होता है 25 ही होगा, आपको पता चल गया। तो कितना हो गया 25 हम इसमें जोड़ेंगे, सो हमारी मूल संख्या 25 जोड़ दे कितना बन गया हमारा 125। तो हमारी जो नई संख्या बनी है वो कितनी बनी है 125 और उसकी कितनी बनी है 75। 25% की वृद्धि करने पर हमारे तो बनते 125 और उसकी कितनी बनती है 75। इसका मतलब हमारे जो 125 है उसके 75 के इक्वल। तो अगर हमारे 125 की वैल्यू 75 है तो हम क्या करेंगे अपने 1 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार बस ध्यान से आप लोग इसे समझ लीजिए, एक बार आपके माइंड में अगर ये चीज आ गई तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार बस ध्यान से समझ लीजिए। तो हमारे जो 125 की वैल्यू है वो 75 के बराबर है उसके, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी है, हम अपने 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी है, तो 125 से ही भाग करेंगे। जब हमारे 125 के 75 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 125 से भाग कर देंगे। तो ये जो आएगी वो हमारे 1 की वैल्यू है, तो हमारा 1 उसके इतने के बराबर है। अब हमसे उसने पूछा क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कौन सी थी हमारी 100, हमने संख्या 100 ही तो मानी थी, तो हमें बस 100 की वैल्यू तो निकालनी है कितनी है। तो हमारे जो 1 की वैल्यू है वो इतनी आई है, तो हमारे 100 की वैल्यू कितनी है, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू तो इससे 100 गुना हो जाएगी, गुना 100। तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 से अगर हम 25 पंजे 125 और अगर इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 दिया 60। तो जो ये मूल संख्या आई है इस 100 की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि जो मूल संख्या है वो कितनी है 60। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये तो तरीका है 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को हम इनसे भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि जो ये फ्रैक्शन बनाए हमने इनसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन ये तरीका आपको कहाँ लगाना है, ये वाला तरीका आपको कहाँ लगाना है, ये क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम इन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब क्या था, ये था 25 सही 1/4, 25 सही 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। क्लियर है? अब देखो 25% की वृद्धि का क्या मतलब है, हमने क्या करा 25 में 100 में 25 ही तो जोड़ा है, परसेंटेज हटाएंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है नीचे 25% का मतलब होता है कि 100 में 25 की वृद्धि, 100 में 25 जोड़ा, 100 में 25 जोड़ा तभी तो 125 हुआ। और अगर हम इसी चीज को फ्रैक्शन से करें तो 25 चौका 100 1/4 फ्रैक्शन तभी तो बना है, यानी कि 100 में 25 की वृद्धि, या हम यूं बोल सकते हैं कि 4 में 1 की वृद्धि। तो 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 5, या तो हमने 100 में 25 की वृद्धि करके 125 बना लिया, या अगर आप इससे करना चाहते हैं तो 4 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारा तो हो रहा है 5 और उसका कितना होता है, नई संख्या कितनी बनी थी उसकी 75। तो हमारा तो 4 में 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो 5 बन रहा है, और उसकी कितनी बन रही है, बन रहा है 75। तो हमारे 5 उसके 75 के बराबर है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 के बराबर, तो बस 5 से ही भाग करता हूँ और अपने 1 की वैल्यू निकालना। तो हमारे कितने के बराबर होगी, हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी इतना।
हमें बताना है कि मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या क्या होती है, नीचे वाली। देखो ये 100 जो है 100% यानी कि जो हमने माना था ये मूल संख्या जो थी, तो यहाँ पर मूल संख्या क्या होगी, नीचे वाली। 4 में 1 की वृद्धि, तो मूल संख्या क्या होगी 4। तो 4 देख लो कितने के बराबर है। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 4 गुना। तो 5 से काटेंगे 15 बार, 15 चौका 7, तो वही इसका आंसर आएगा 15 चौका 7। बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप 100 मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये वाले, या फिर आप इसे फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूज कहाँ पे कौन सा तरीका करना है वो आपको क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। क्लियर है? आगे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। इस बार कर देता हूँ। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। आपको ये जो पीडीएफ है वो सब मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके सारे चैप्टरों की जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें जीके की भी पीडीएफ मिल जाएगी आगे चल के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% संख्या में जोड़ दिया जाए, 16 सही 2/3%, अगर हम संख्या में ही जोड़ दें तो 4263 बनता है। यानी कि जो इतने परसेंट जोड़ेंगे ना संख्या में, मूल संख्या में, तो वो इतना बन जाएगा। यानी कि ये क्या बनेगी, हमारी नई संख्या बनेगी। तो हमें वास्तविक संख्या बतानी है, यानी कि मूल संख्या बतानी है कि हमारी मूल संख्या क्या है। अब देखिए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ये लिखा हुआ 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। यानी कि अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था, ये तो होगी मूल संख्या और इसमें वृद्धि कितनी करनी है, 1। 16 सही 2/3% की वृद्धि तो करनी है, यानी कि 6 में आपको 1 की वृद्धि करनी है। ये कैलकुलेशन जो है आप 100 मान के करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करोगे तो आप कम समय में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो फ्रैक्शन का यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा इसका। तो 6 में 1 की अगर हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब 7 हमारा हो रहा है, यानी कि हमारी संख्या बन रही है नई 7, और उसकी कितनी बन रही है, इतनी। तो हमारे 7 उसके इतने के बराबर है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से भाग कर देंगे। तो हमारे जो 1 की वैल्यू है वो इतनी है, 1 हमारा इतने के बराबर है। हमें बताना क्या इसमें, वास्तविक संख्या बतानी। वास्तविक का मतलब मूल संख्या होती है या प्रारंभिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कितनी होगी, ये जो नीचे वाली यही तो वास्तविक है। 6 में पहले 6 थी, अब 1 बढ़ा दिया तो 7 हो गई। 7 हमारी 7 हो रही है, उसकी इतनी हो रही, तो 1 की वैल्यू हमने निकाली थी। तो वास्तविक संख्या कौन सी है, 6। यानी कि हमें 6 की वैल्यू निकालनी है कि 6 की वैल्यू कितनी है। अब 1 की वैल्यू जब इतनी है, 6 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 6 गुना ही तो होगी, तो गुना 6 कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 6 42, कैलकुलेशन नहीं हो तो 0, 7 9 63, 609। इसकी गुना करेंगे, 6 9 54 और 6 6 36, तो ये 3654 आता है। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं, उन्हें आप खुद करके देखना अपने से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। 64 जोड़ने पर, 64 अगर हम जोड़ते हैं, 64 अगर किसी संख्या में हम प्लस करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, 64 अगर किसी संख्या में प्लस कर देते हैं तो ये जो बनेगा, ये संख्या का 157 से 1/7% बन जाएगा। 157 से ही 1/7% बन जाएगा। तो हमें संख्या बतानी कि ये संख्या कौन सी है। अब इसका मतलब क्या होता है, इतना बन रहा है, यानी कि टोटल बन रहा है। इतना जोड़ने के बाद जो टोटल बनेगा वो इतना बनेगा। अब कोई भी संख्या वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब ये 100 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 57 से ही 1/7%।
भाई इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर लो, भाई 157 सही 1/7% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, वो बनेगा 11/7। ठीक है, यानी कि 7 से कितना हो गया 11, 7 में 7 से कितना बन गया वो 11। ठीक है, नई संख्या 11 बन गई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको आप क्या लिखो 100 + 57 से 1/7, यानी कि 100 में इतने की तो वृद्धि करी है, तभी तो 157 से 1/7% बना है। ये बात समझ में आ गई आपके? तो इसका क्या मतलब होता है, ये वृद्धि है, यानी कि ये टोटल, तो ये जो टोटल था वो है 157 से 1/7, लेकिन जो वृद्धि है वो सिर्फ 64 की है, और प्रतिशत में कितनी है वो 57 से 1/7%। वृद्धि सिर्फ ये है। और इसका क्या मतलब होता है, आपको बताया अभी 4/7, ये लिखा हुआ है 57 से 1/7% का मतलब होता है 4/7, यानी कि 7 में 4 की वृद्धि। ठीक है, तो हमने कितना बढ़ाया है, 7 में 4 बढ़ाया है, हम वृद्धि कर रहे हैं 4, और वो वृद्धि कितना कर रहा है 64 की। तो हमारे हिसाब से 4 की वृद्धि हो रही है और उसके हिसाब से 64 की वृद्धि हो रही है, तो हमारे जो 4 है वो उसके 64 के इक्वल है। इसका क्लियर है? तो 4 की वैल्यू जब 64 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 64 को हम 4 से भाग कर देंगे, ये हमारे जितने के भी बराबर होगा ना, हम उसे उतने से ही भाग कर देंगे, तो हमारे 1 की वैल्यू बचेगी। ये हमारे 4 के बराबर थे तो हमने 4 से भाग कर दिया, तो हमारे 1 की वैल्यू आती है इतनी। अब हमें बताना क्या है इसमें, हमें इसमें बताना है संख्या कि संख्या क्या है। तो संख्या हमारी कितनी है, ये नीचे वाली संख्या है 7, 7 में तो 4 की वृद्धि करी थी, तो 7 हमारी मूल संख्या थी इसका मतलब। तो 7 का मान देख लो कितना है, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुना ही तो होगी, इससे गुना 7 कर दो, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, और 16 सतह कितना होता है, 16 सतह होता है 112। क्लियर है बात? तो इसका आंसर कितना आ गया 112। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 157 से 1/7% का मतलब होता है 11/7, यानी कि संख्या पहले 7 थी तो अब कितनी हो गई 11, तो वृद्धि कितनी की हुई है 7 से 11 होने का मतलब है इसमें 4 बढ़े, तो हमारे 4 बढ़ रहे हैं और उसके कितने बढ़ रहे हैं 64, तो हमारे 4 उसके 64 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 64 को 4 से भाग कर देंगे। हमें मूल संख्या बतानी है या संख्या बतानी है, संख्या कितनी है हमारी 7, तो 7 देख लो कितने के बराबर है, गुना 7, यानी कि कैलकुलेशन तो यही करना है, बस इसको समझने का थोड़ा सा अलग अलग तरीका है। यहाँ पर हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझा, आपको लिखना नहीं है, एक बात तो समझिए, ऐसे नहीं कि आप इसे लिख रहे हो 100 + 57 सही 1/7%, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि ये अलग अलग है। 7 इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा जो भी होगा ना वो वृद्धि है, 100 से कम जो भी होगा वो क्या है कमी। क्लियर है बात? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी इसमें कोई डाउट है तो आगे क्वेश्चन में वो भी सब कंप्लीट हो जाएगी, वो सब क्लियर हो जाएगी आपकी डाउट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें 16 में इसने बोला है कि किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर नई संख्या 69 प्राप्त होती है। कोई संख्या है, कोई मूल संख्या है, उसमें अगर हम 15% की वृद्धि कर देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, उसकी 69 प्राप्त होगी। यदि मूल संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, अब देखो आंसर में क्या बताना है, उसने बोला कि यदि मूल संख्या कौन सी थी, ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने का समझाने के लिए मुझे आपको ये लिखना पड़ता है आपके लिए। मूल संख्या में 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या कितनी प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या में 15% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो नई संख्या आएगी 69, और अगर हम उसी संख्या में या मूल संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो नई संख्या कितनी आएगी, ये क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलिए अब इसे समझते हैं। अब देखिए नॉर्मल संख्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें बटे वाली संख्या थी, तो बटे वाली संख्या को आप फ्रैक्शन से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मल संख्या है जैसे 15%, 20%, 25%, 18%, तो आप इसे 100 से करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर है बात?
तो आप इनको 100 से कर लीजिए। हमने मान लिया कि संख्या हमारी 100 है, तो n का मान जहां पे भी देखोगे वो 100 ही है। जो वास्तविक संख्या है, जो मूल संख्या हमने 100 माना। अब 100 में अगर हम 15% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 15% 15 होता है। या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी संख्या 100% होती है। आप चाहो तो परसेंटेज में भी आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि कोई भी संख्या 100% होती है, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी 115%, या 100 में 15 की वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगी। बात देखिए 115 बोल लो 115% बोल लो, दोनों में एक ही कैलकुलेशन है। तो हमारा तो बन रहा है 100 में 15 की वृद्धि करेंगे अगर हम तो 115 बन जाएगा, और उसका कितना बन रहा है 69। तो हमारे 115 उसके 69 के बराबर, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी 115 से भाग करना, 1 की वैल्यू आती है। अब 1 की वैल्यू जब इतनी है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि यदि मूल संख्या में 20% की वृद्धि करें तो नई संख्या कितनी बनेगी। तो मूल संख्या हमारी कितनी थी 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारी 120 ही तो बनेगी। तो हम 120 की वैल्यू हमें निकालने की कितनी होगी, हमने यहाँ पर अपने 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू आती है। तो अब हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 120 की वैल्यू तो इससे 120 गुना होगी। तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 15 से, इसे अगर हम 23 से काटेंगे, 23 दिया 69, 23 पंजे 115 होता है, 5 से काटेंगे 24 बाद 24 दिया 72, तो आंसर कितना आएगा 72 आएगा। यानी कि क्वेश्चन में करना क्या है, आप उस चीज को समझिए। आपको क्या करना है, जो भी उसने दिया है, भाई उसने क्या दिया था कि किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर वो 69 बन जाता है, ये उसने रियल संख्या दी थी 69। तो हमें भी क्या करना है, यही संख्या अपने हिसाब से निकालनी है, अपनी संख्या मान के हमें यही निकालना है। हमने अपनी संख्या मानी 100, 15% की वृद्धि करी तो हमारी कितनी बनती है 115, और उसकी 15% की वृद्धि करने पर कितना आती है 69। तो दोनों सेम ही तो है, ये हमारा है ये उसका है, तो हमारा 115 उसके 69 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी, फिर आपको सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है कि हमारे 1 की वैल्यू उसके कितने के बराबर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाली संख्या को उसकी संख्या से, अपने वाली संख्या से उसकी संख्या को भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आती है 3। अब हमें जो भी निकालना है उसकी गुना करनी है। हमें बताना था कि मूल संख्या में अगर हम 20% की वृद्धि कर दे तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो मूल संख्या में अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारे हिसाब से तो 120 बैठ रही है, अब उसके हिसाब से कितनी होगी वो देख लेंगे। अब हमारे की वैल्यू हमने निकाली इतनी आ रही है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 120 कैलकुलेशन करेंगे कितना आ गया। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड टाइप का 17वां क्वेश्चन, इसमें बता देता हूं मैं। किसी संख्या में 25% की कमी करने पर नई संख्या 150 प्राप्त होती है। अब इसमें देखो कमी करनी है, 25% की कमी करनी है। इसमें कोई संख्या है, मूल संख्या है, वास्तविक संख्या, उसमें 25% घटाना है, और घटाने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी ना, उसकी नई संख्या वो कितनी प्राप्त होगी है 150 प्राप्त होगी। यदि मूल संख्या में 10% की कमी की जाए तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है। मूल संख्या यानी कि इसी में कमी करनी है अब हमें 10%, तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी ये हमें बताना। तो हमने क्या करना है, मूल संख्या अपनी मानी है, नॉर्मल संख्या है, कोई बटे में नहीं है, कोई फ्रैक्शन की आपको जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 100 मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने संख्या मान ली 100 है, हमने मूल संख्या 100 मान ली है। अब इसे 100 में 25% की क्या करनी है, कमी करनी है, ये घटाना है इसमें ना। 25 में से 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा 75%, या 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, तो हमारा तो आएगा 75, हमारा तो आ रहा है 75, उसका कितना आ रहा है 150, तो हमारे जो 75 है उसके 150 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या उसने कि यदि मूल संख्या में 10% की कमी की जाए तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी। अब मूल संख्या 100 है, 100 में से 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 घटाएंगे तो 90 तो आएगा।
100 में से 10% की कमी करेंगे तो 90 आएगा। तो हमारी तो आ रही है 90 और उसकी कितनी आएगी वो देख लो। हमारे एक की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो हमारे 90 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 90 गुना है तो 1 गुना 90 कर देंगे। 75 दूनी होता है 150, 90 दूनी 180। तो इसका आंसर कितना आता है, 180 आता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। फर्स्ट और सेकंड टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब धीरे धीरे हम और भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, आपको मैथ के क्वेश्चन निकालने हैं, आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने हैं। आपके पास जो भी किताब है उससे क्वेश्चन निकालिए, जो आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम से, आप वहाँ से क्वेश्चन करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।